तो हाय मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्प्लेंडर प्लस बाइक का हाफ इंजन कैसे खोलें, कैसे फिट करें। दोस्त ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही लंबा हो सकता है ये, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। एक भी नट बोल्ट मैं आपसे स्किप नहीं करूँगा। एक नट बोल्ट अगर खोलूँगा या बांधूँगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और बताऊँगा। पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से शुरू करते हैं इंजन को खोलना और कहाँ पर लास्ट करते हैं, बंद करते हैं तब। तो दोस्त मैं आपको इसमें बताऊंगा कि खराद का काम कैसे होता है। मतलब मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा इस वीडियो में। इसी वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा, पूरी जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या होता है, कहां से खोलते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद में बांधते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, आगे बताने से पहले या देखने से खोलने से पहले मैं आपको 1 मिनट इसकी आवाज़ सुनाना चाहूँगा। इसकी आवाज़ सुनिए आप, और ये धुआं तो बहुत देती है। ठीक है, आप आवाज़ सुनिए इसकी। तो जैसा दोस्त अभी आपने इंजन की आवाज़ को सुना, तो इंजन की आवाज़ को सुनने के बाद आपको ये अनुभव हो चुका होगा कि इस इंजन की कितनी बुरी स्थिति है। मतलब ये इंजन कुछ ज़्यादा ही बेकार है, इसके पार्ट्स कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्त मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता हूँ और सीधा मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स खोले जाते हैं और क्या पार्ट्स खोलें आप सबसे पहले। तो दोस्त इस वीडियो में आपसे एक भी छोटा हो या बड़ा हो कोई भी नट बोल्ट स्किप नहीं करूँगा। सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा और सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा, खोलने से लेकर लास्ट तक, जब तक मैं फिट नहीं कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा पार्ट्स खोला जाता है, शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इस टूल बॉक्स को खोल लेते हैं। इसमें 10 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। 10 की टामी से हम इनको दोनों को खोल लेते हैं और बहुत आसानी से ये खुल जाएंगे। हम इनको खोल के टूल बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, ये बोल्ट खुल चुके हैं। अब हम इस टूल बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं, इसको साइड में रखते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं कि कौन सा पार्ट्स हमें खोलना होता है। तो उसके बाद हम ये साइलेंसर खोल लेते हैं, क्योंकि हम इस साइड बैठे हैं तो हम सारे पार्ट्स जो इस साइड से खुलते हैं उनको खोल देते हैं। तो देखिए, ये हम 2 बोल्ट होते हैं और ये पीछे होता है एक 12 नंबर का, 13 नंबर का बोल्ट होता है और ये आगे 2 10 नंबर के नट होते हैं। हम इनको खोल लेते हैं बहुत आसानी से और ये हम इस साइलेंसर को बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्त, मैं वीडियो आप थोड़ी सी देखिए, फास्ट कर दूंगा। जहां पर ज़्यादा समय लग रहा है उसको मैं फास्ट कर दूंगा, लेकिन आपसे मैं बोल चुका हूं कि कोई भी नट बोल्ट या कोई भी पार्ट्स मैं आपसे स्किप नहीं करूंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा। बट मैं कहीं कहीं बीच बीच वीडियो को फास्ट कर दूंगा ताकि और ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो सकती है वीडियो, इसलिए मैं फास्ट कर दूंगा। तो देखिए, साइलेंसर खुल चुका है, हम इसको बहुत आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, इसको हमने बाहर निकाल लिया, इसको साइड में कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या खोलना है। ये प्लग कैप हमें बाहर निकाल के, ये देखिए उस साइड से प्लेट जो होती है उसको हम इस साइड से, एक बोल्ट होता है लंबा था 10 नंबर का, इसको हम खोल लेते हैं इधर से और वो उधर की प्लेट जो केम सॉफ्ट तरफ होती है वो हट जाएगी उधर से। ठीक है, तो हमने ये बोल्ट निकाल लिया है बाहर। देखिए, ये प्लेट है जो उस साइड से गिर चुकी है, तो हम इस प्लेट को साइड में रखते हैं और इधर से हम ये जो कार्बोरेटर के 2 बोल्ट हैं 8 नंबर के, हम इनको खोल लेते हैं। तो दोस्त मैं जैसा बोल चुका हूँ आपसे, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। छोटा नट बोल्ट हो या बड़ा नट बोल्ट हो, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आप पूरी तरीके से हाफ इंजन खोलना और बांधना सीख जाएंगे अगर आपको नहीं आता है तो। सारी चीज़ें देखिए, ये कार्बोरेटर के हमने नट बोल्ट खोल के ये सेलेक्ट वगैरह बाहर निकाल लिए और बोल्ट बाहर निकाल लिए हैं। अब इधर से हमारा कुल मिला के काम सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम उस साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या खुलना है। देखिए, अब हम इधर आ गए हैं, तो इधर देख, सबसे पहले हमें ये जो है, ये AC पाइप खोलने के लिए, कूलिंग पाइप खोलने के लिए हमें ये, और भी ये जो सिलेंडर है और ये हीट है, इसको निकालने के लिए हमें ये सबसे पहले ये जो पत्ती है और ये जो लेग गार्ड है ये खोलना होगा। तो उसके लिए हम ये देखिए, जो 12 नंबर के 2 ये बोल्ट हैं इनको हम खोल लेते हैं बहुत आसानी से। ये बोल्ट हम खोलने के बाद ये प्लेट को नीचे करेंगे। ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक इधर आ जाओ। तो अब ये खोल लेंगे हम। फिर इसके बाद में हमारा जो हीट है और भी ये जो कूलिंग पैप है, ये भी बहुत आसानी से खुल जाएगा और निकल जाएगा। तो हम इसको बहुत जल्दी से खोल लेते हैं और दोस्त वीडियो में फास्ट करता रहूँगा जहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। जैसे ये देखिए खुल गए हैं बोल्ट हमारे और हम इस प्लेट को नीचे कर लेते हैं। देखिए, इसको हम इस तरीके से दबा लेते हैं और हम कूलिंग पैप खोल लेते हैं इसका। तो कूलिंग पैप में देखिए 2 बोल्ट नीचे होते हैं जो 8 नंबर के होते हैं और 1 बोल्ट साइड से होता है जो सिलेंडर में लगा होता है, वो भी 8 नंबर का होता है। तो हम इसके तीनों बोल्ट बहुत जल्दी से खोल लेते हैं और इस कूलिंग पैप को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्त, ये जो मैं पार्ट्स खोल रहा हूँ इसी तरीके से आप भी खोल सकते हैं अगर आपको नहीं आता इंजन खोलना। फ़िलहाल मैं
आपको ज्ञान तो होना चाहिए इंजन खोलने के लिए या फिर बंद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप भी खोल सकते हैं, बांध सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, कहीं कहीं आप हो सकता है कि भूल जाएँ, और भूल जाते हैं अक्सर लोग, हम भी पहले भूल जाया करते थे, तो इसीलिए हो सकता है कि ये वीडियो आपके काम में आए और आप अगर कुछ भूल चुके हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो याद आ सके। पर फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप किसी भी बाइक का या कोई भी पार्ट्स खोलें, कोई भी इंजन खोलें, तो आप ये अच्छे से ध्यान रखें कि आपने कौन सा पार्ट्स या फिर कौन सा नट या फिर कौन सा बोल्ट कहाँ से खोला है। तो देखिए दोस्त, अब हमें ये जो मैग्नेट कवर है उसको निकालना है, लेकिन उसको निकालने से पहले हमें ये गेयर लीवर खोलना होगा। तो इसमें एक 10 नंबर का बोल्ट होता है, इसको हम 10 की टामी से खोल लेते हैं और गेयर लीवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो गेयर लीवर हमने बाहर निकाल लिया। अब हम ये 8 नंबर की टामी से 3 बोल्ट खोलते हैं मैग्नेट कवर में, हम इनको भी बहुत अच्छे से खोल लेते हैं और इन बोल्टों को भी बाहर निकाल कर इस मैग्नेट कवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए जल्दी से हम खोलते हैं, बोल्ट खोल लिए हैं, मैग्नेट कवर को भी बाहर निकाल लिया है। अब देखिए आगे हम क्या खोलते हैं, कौन सा पार्ट्स खोलना होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये आगे केम चैन होती है, उसमें केम सॉफ्ट में लगी हुई होती है गरारी जो कनेक्ट करती है, ठीक है, चैन को केम सॉफ्ट से कनेक्ट करती है, वो गरारी होती है। उसको खोलने के लिए उसमें 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। मैग्नेट रोक लिया है हमने मैग्नेट पुलर से, और ये 8 नंबर के बोल्ट हमने खोल लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। अब इस गरारी को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस गरारी को देखिए हम बाहर निकाल रहे हैं और नोक प्लास की मदद से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको बाहर निकाल रहे हैं और देखिए दोस्त, सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आपसे कोई भी एक पार्ट्स या फिर कोई भी एक रिंच वगैरह कुछ भी मैं आपसे स्किप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ। नोक प्लास से मैं इस गरारी को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और ये गरारी बाहर आ चुकी है। इसको मैं साइड में रखता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस कि आगे हमें कौन सा पार्ट्स खोलना होता है। देखिए दोस्त, आगे हम खोलते हैं हॉर्न इसका, क्योंकि ये जो हम हेड निकालेंगे ये एल्बो इसमें लगे ना, इसलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो 10 नंबर का बोल्ट होता है इसमें, हम 10 नंबर की चाबी इसको खोल लेते हैं और हॉर्न को साइड में करते हैं ताकि ये दिक्कत ना करे हमें हेड या फिर सिलेंडर निकालने में। तो इसको हम खोल लेते हैं, देखिए खोल लिया है, हम इसको साइड में कर देते हैं और आपको दिखाते हैं फिर इसके बाद हमें क्या खोलना होता है। तो इसके बाद हम देखिए क्या खोलते हैं, देखिए आप बराबर मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद हम ये जो आप देख रहे हैं ये जो कैप होती हैं, ठीक है, टैपेड कैप जो होती हैं, इनको हम ढीला कर लेंगे। ढीला क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें खोलनी पड़ेगी बाद में। तो अभी जो हेड है वो रुका हुआ है, ठीक है, अभी हमें हेड रोकने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इनको ढीला कर लेंगे। पूरा नहीं खोलेंगे पर हम दोनों जो कैप होती हैं इनको हम ढीला कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये हेड निकालने के बाद दिक्कत ना हो जब हेड खोलें, रॉकर खोलें, बाल वगैरह खोलें। इसलिए हम इन जो कैप हैं इन्हें अभी हम ढीला कर लेते हैं। तो इन्हें हमने ढीला कर लिया दोनों को। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन से बोल्ट खोलने हैं। तो टैपेड कैप हमने ढीली कर ली है, उसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि कौन सा आपको नट या फिर कौन सा बोल्ट खोलना है। तो देखिए जो साइड में बोल्ट होता है जो हेड को और सिलेंडर को कनेक्ट करके रखता है, हम इसको खोल लेते हैं। इसको पूरा खोलते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके बाद हमें कौन से नट बोल्ट खोलने हैं। तो ये खुल चुका है, पेंचकस से भी खुल जाता है ये और चाबी से भी खुल जाता है। बेहतर आप 10 की चाबी से खोलें। अब ये खोल लिया हमने। अब इसके बाद देखिए ये जो स्टड के होते हैं बोल्ट, जो मेन इंजन के बोल्ट होते हैं, हम इनको खोल लेते हैं। 4 बोल्ट होते हैं, ये नट होते हैं, ठीक है, इसमें ये 4 नट होते हैं, 4 बार्सल होती हैं, इनको हम खोल लेते हैं। बहुत जल्दी खोल लेते हैं, ये खुलते तो देर में है लेकिन हम इनको खोलते हैं और ये वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो देखिए बोल्ट खुल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि हमारा कोई और नट बोल्ट तो नहीं रहेगा। ये पैप रह गया है, हम इस पैप को बाहर निकाल लेते हैं और इसको बाहर निकालने के बाद हम इस हेड को बाहर निकालेंगे। फिर भी आप चेक कर लें कि कुछ रह तो नहीं गया, कोई नट बोल्ट लगा हुआ। अब कुछ नहीं रह गया, ठीक है। इस प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। पहले ये जो प्लेट है इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद हम हेड को बाहर निकालेंगे। बड़े पेंचकस की मदद से हम इसको इस तरीके से पुश करेंगे, ये बाहर की साइड आ जाएगा। देखिए बाहर निकल गया है। इसको अभी साइड में रख देते हैं, ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं और इसमें भी अभी हमें खोलने की ज़रूरत है। बाल वगैरह, रॉकर वगैरह खोलने हैं, वो बाद में हम निकालेंगे, ठीक है। इसको अभी साइड में रखते हैं और सिलेंडर निकालते हैं। तो सिलेंडर को निकालने के लिए देखिए सबसे पहले जैसे आपने अभी जो एक बोल्ट खोला था जो हेड को और सिलेंडर को कनेक्ट कर रहा था, पर एक बोल्ट इसमें नीचे भी होता है उसी साइड जो कि सिलेंडर को चैम्बर से कनेक्ट करता है। तो इसको भी हमें खोल लेना है 10 की चाबी से, ठीक है। इसको भी हमने खोल लिया, बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद ये देखिए ये हमें 10 नंबर का बोल्ट खोलना है जिस पे रोलर चलता है, ठीक है, इसमें रोलर होता है। तो ये हमें बोल्ट खोलना है 10 नंबर का और रोलर बाहर आ जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं खोलना है सिलेंडर में, अब ये बड़े पेंचकस की मदद से हमें इसको भी ऊपर की साइड पुश करना है और ये भी बाहर आ जाएगा सिलेंडर, ठीक है। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं।
देखिए इस तरीके से आप थोड़ा इंतजार करिए, निकल आएगा, थोड़ी देर में भी निकल सकता है क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है इसका इंजन। ठीक है, ये निकल आया बाहर। अब हमें देखना है कि इसमें पिस्टन कौन सा है। देखिए स्टैंडर्ड का पिस्टन है क्योंकि पहली बार खुल रहा है। ये देखिए रोलर था जो 10 नंबर के बोल्ट से रुका हुआ था, देखिए बिल्कुल ख़राब है। देखिए इसके पार्ट्स कुछ ज़्यादा ही ख़राब निकल रहे हैं, इसीलिए इसकी आवाज़ जो थी इतनी बेकार थी। तो ये क्रेंग में हम देख रहे हैं कि चाल है नहीं है, तो थोड़ी चाल है वो बाद में देखते हैं, बात की बातें। तो देखिए इसकी लॉक जो है, इसको लॉक को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पिन पेंचकस की मदद से हम इस लॉक को निकालते हैं। आप छोटा पेंचकस भी बोल सकते हैं इसको, पिन पेंचकस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये पिन आसानी से बाहर आ चुकी है लॉक ये। ठीक है, और आप यहाँ पर कपड़ा लगा सकते हैं ताकि ये लॉक अंदर ना जाए। ठीक है, कपड़ा लगा सकते हैं आप। तो अब ये हमारी लॉक निकल चुकी है। अब ये जो पिन होती है, पिस्टन की पिन जो कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रॉड से, मतलब क्रेंक रॉड से, उधर से हम इसको पुश करेंगे और ये इस साइड निकल आएगी और हमने पिस्टन बाहर निकाल लिया है। अब हम पिस्टन देखिए हमें पता है क्योंकि ये पहली बार खुला है, ये स्टैंडर्ड का मतलब 0 नंबर का ये पिस्टन है। अब हम इसमें 25 नंबर का पिस्टन डालेंगे और आपको दिखाएंगे बोर कैसे होता है, खराद का काम हम सारा आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम इस पिस्टन को साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं आगे के प्रोसेस। देखिए हम ये इसकी क्रेंग है जो इसको चेक करते हैं। तो देखिए क्रेंग में हल्की चाल है, कस्टमर से हमने बोला मगर वो ये बोले कि भाई हाफ ही कर दो। तो ठीक है हम हाफ कर देते हैं, बता दिया हमने कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं। तो देखिए हम इसको क्रेम चैन को बाहर निकालते हैं। तो अब हम ये मैग्नेट खोलना होगा, तो मैग्नेट को हम खोलने के लिए इस मैग्नेट में पुलर लगा लेते हैं, जो मैग्नेट है इससे रोक लेते हैं और 14 नंबर का पाना से ये इसका जो नट होता है उसको हम खोल लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने नट बाहर निकाल लिया है। अब ये जो मैग्नेट है इसको निकालने के लिए हमें पुलर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पुलर है मैग्नेट पुलर स्प्लेंडर का, इसमें उल्टी चूड़ी होती हैं, उल्टी चूड़ी कसी जाती हैं। ठीक है दोस्त, इसको हम उल्टी कसते हैं चूड़ी और बाहर निकालते हैं। देखिए चाबी से भी आप थोड़ा टाइट कर लें और अब इस साइड मैग्नेट दूसरा रोकने वाला जो पुलर होता है उसको लगा के और हथौड़ी की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। जिस प्रकार से मैं खोल रहा हूँ दोस्त, सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ और दिखा तो रहा ही हूँ मैं आपको। ठीक है, और सब कुछ बता रहा हूँ, छोटी बात हो या बड़ी बात हो सब बता रहा हूँ मैं आपको। आपसे कोई भी बात नहीं छुपा रहा हूँ मैं। कोई भी नट बोल्ट चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी पार्ट, सब कुछ मैं आपके सामने खोला हूँ, सब बता रहा हूँ। देखिए अब हमें ये 2 पेंच खोलने हैं जो बड़ी बिट से खोलेंगे, मोटी बिट से, क्योंकि हमें ये कॉइल प्लेट बाहर निकालनी है। तो कॉइल प्लेट बाहर निकालने के लिए हमें ये 2 पेंच खोलने हैं। दोस्त ये जो पेंच हैं ये पहली बार खुल रहे हैं, हो सकता है ये थोड़ा समय नहीं खुलने में, टाइट खुलेंगे ये। और दोस्त मैं आपको बताऊँ, आप नीचे कुछ रख लें क्योंकि ये प्लेट जब बाहर आएगी तो यहाँ से कुछ ऑयल गिर सकता है, ऑयल होगा इसमें तो गिरेगा, तो इसीलिए आप ऑयल रख लें। और ये मोटी बिट से हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं और ये काफ़ी समय ले रहे हैं पेंच खुलने में। ये पेंच हो सकता है ख़राब हो जाएं, पर हम इसमें नया डाल देंगे क्योंकि ये पहली बार खुल रहे हैं। ठीक है, पर खुल जाएंगे, ऐसा नहीं कि खुलेंगे नहीं, खुल जाएंगे, हम खोल देंगे इनको, बल्कि सभी खोल देंगे। ठीक है, सारे मैकेनिक खोल देंगे, खुल जाएंगे। तो हम इनको खोलते हैं। देखिए पेच जो है थोड़ा समय ले रहे हैं, ठोकने पड़ रहे हैं हमें। ठीक है, तब ये खुलेंगे। और दोस्त मैं वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ख़राब ना हो, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है इसीलिए। देखिए दोस्त अब ये पेंच बाहर आ चुके हैं, पेंच निकल रहे हैं। अब हमें ये जो है ये बड़े पेंचकस की मदद से इस प्लेट को इस तरह से बाहर निकाल लेना। देखिए जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ आप भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा हल्के हल्के आप मतलब जोर लगाएं, एकदम ज़्यादा जोर ना लगाएं ताकि प्लेट टूट जाए। ठीक है, हल्के हल्के जोर लगाएं आप, अगर डट के लगाएंगे एकदम तो हो सकता है प्लेट टूट जाए। ये देखिए न्यूट्रल तार होता है, इसको हम निकाल लेते हैं, जो न्यूट्रल लाइट जलाता है। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब प्लेट को हम साइड में करते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए ये जो रोलर है आप देख रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी, आवाज़ थी, जो साउंड था इंजन का, वो बता ही रहा था कि इसमें काफ़ी पार्ट्स बिल्कुल ख़राब है। देखिए ये बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ख़राब है। अब हम इसकी जो ये कैम चैन है इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से अब ये कैम चैन बाहर आ गई। देखिए दोस्त ये कैम चैन है, इसको हम साइड में रखते हैं और इसको अब देखिए ये जो पुश रॉड है, ठीक है, इसको खोल लेते हैं हम। इसको खोलने के लिए देखिए नीचे इसमें एक 14 नंबर का बोल्ट होता है, इसको हम जब खोलेंगे नीचे से, ये देखिए यहाँ से हम इस बोल्ट को खोलेंगे तो ये पुश रॉड नीचे चली जाएगी। तो ये बोल्ट खुल चुका है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बहुत जल्दी से खोल लेते हैं। देखिए ये देखिए दोस्त ये जो बोल्ट है खुल चुका है और जो रॉड है वो भी बाहर आ चुकी है, पुश रॉड जो है वो बाहर आ चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करते हैं। अब देखिए दोस्त ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिलेंडर है, इसमें हमें बोर करना होगा, क्योंकि अब हम 25 नंबर का इसमें पिस्टन डालेंगे तो ये हमें खरादिया के पास ले जाना पड़ेगा और वो बोर करेगा इसमें, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इससे काम नहीं चलेगा, ना ही रिंग से काम चलेगा। तो अब हमें बोर कराना है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए जो हेड है, ठीक है, जो हेड है इसको हमें खोलना है, इसके बाल निकालना है, क्योंकि हेड भी होगा, ये भी खरादिया के पास ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको खोलने के लिए सबसे पहले ये प्लेट खोलते हैं। 8 नंबर के बोल्ट होते हैं इसमें, इनको खोल लेते हैं बहुत जल्दी से। देखिए दोस्त इनको खोलने के बाद हम आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। देखिए प्लेट बाहर आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब ये कैप हमें खोलनी है, टैपेड कैप।
इसीलिए हमने ये पहले ढीली कर ली थी कि यहाँ पे खोलेंगे बाहर निकाल के तो दिक्कत होगी, तो ये हमने इसीलिए ढीली कर ली थी। ये देखिए केम सॉफ्ट जो है, जो बाल उठा हुआ था उसको हमने बाल को ठीक किया है। अब हम इसके रॉकर निकालेंगे। तो रॉकर निकालने के लिए देखिए पिन होती है इस साइड से, जो प्लेट खोली थी हमने उधर ही पिन होती हैं। अब हम दोनों साइड से पिन निकाल कर बहुत जल्दी से इसके रॉकर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्त। और ये सब कुछ कैसे मैं खोल रहा हूँ और कैसे फिट करूँगा सब कुछ मैं आपको बताऊँगा दोस्त, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, आपसे स्किप कुछ नहीं करूँगा। ये देखिए अगर कोई दिक्कत करे रॉकर तो आप बोर्ड लगा के खोल सकते हैं। तो देखिए रॉकर ख़राब है, नए डालने पड़ेंगे। इस केम सॉफ्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने केम सॉफ्ट बाहर निकाल लिया। इसके बेरिंग वगैरह चेक करेंगे हम, बेरिंग ठीक है, केम सॉफ्ट सही है, यही डाल देंगे हम। इसको हम बाहर निकाल, देखिए अब हमें ये जो बाल हैं ये बाल निकालने होंगे। तो देखिए मेरा जो बाल निकालने का प्रोसेस है वो ये है कि मैं इस तरीके से इस जो ये प्लग पाना है इस पर वो लगाता हूँ कपड़ा और इस तरीके से हथौड़ी से ठोकता हूँ और ये बहुत आसानी से इसकी काटर बाहर आ जाती हैं और इस बाल में निकाल लेता हूँ। ये देखिए काट रहे हैं, इनको आप बहुत संभाल के रखें क्योंकि अगर गुम जाती हैं तो आसानी से नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लें। 2 स्प्रिंग होते हैं इसमें, एक पतला होता है एक मोटा होता है। और ये जो वार्सल होती है, ठीक है, एक बाल की वार्सल निकल जाती है, ठीक है, बड़े बाल की वार्सल निकल जाती है, तो इसको आप निकाल लें ताकि ये गिरे ना। तो इसको आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरा बाल निकाल लें। ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसी तरीके से बिल्कुल सेम। ये देखिए दोस्त, ये मैंने बाल निकाल लिया है और स्प्रिंग निकालनी है, सॉरी इसके। अब बाल मैं अब निकालूंगा। ये देखिए दोनों, ये बड़ा बाल है, ठीक है, ये बड़ा बाल मैंने निकाल लिया। अब ये छोटा बाल जो है मैं निकाल लूँगा इसको भी। तो देखिए मैंने बाल निकाल लिए हैं, हेड पूरा खोल लिया है मैंने। अब ये हेड भी हमारा रेडी है खराद के पास, मतलब नए बाल इसमें पड़ेंगे तो ये भी खरादी के पास जाएगा। हमें नया पिस्टन खरीदना होगा, नए बाल खरीदने होंगे, नया सील, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा कि खरीदना क्या क्या है हमें और क्या इसमें डालना है हमें, ठीक है। तो नया अब हमें क्या क्या डालना है, हम बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर लेते हैं इंजन की और ये खरादी के पास लेकर जाते हैं और अब आपको दिखाते हैं खरादी के पास क्या होता है। तो दोस्त हम खरादी के पास आ चुके हैं अपना सिलेंडर और हेड लेकर और नया पिस्टन बाल्व लेकर। तो देखिए ये हमारे भाई सिलेंडर को फिट कर रहे हैं मशीन में बोर करने के लिए। तो अब देखिए ये बोर कैसे होता है सब कुछ आप देखिए, मैं आपको बताता चलूँगा और कैसे होता है ये भी आप देखिए। देखिए ये हमारे भाई हेड की साफ़ सफाई कर रहे हैं, ये बाल ग्राइंड करेंगे, मतलब ये बाल बनाएंगे, हमारे बाल ग्राइंड करेंगे हेड में। तो देखिए ये इधर काम चल रहा है सिलेंडर का। देखिए दोस्त ये जो सिलेंडर का काम होता है, बोर का काम होता है, ये जो है खरादिया का होता है, ठीक है दोस्त। मैकेनिक अगर सीखा हुआ हो तो सही है, वरना सीखे हुए नहीं होते हैं, ज़्यादातर मैकेनिक नहीं होते हैं ये खराद का काम सीखे हो, खरादिया ये अलग ही होते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये ज़्यादातर अलग होते हैं। तो हम भी मतलब हमें भी खराद का काम नहीं आता है, तो हम इनके भाई के पास आए हैं अपना जो है सिलेंडर में बोर कराने, ठीक है दोस्त। वैसे जो बाल होते हैं वो हम ही बना लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन हम इन्हीं से ही करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त देखिए आपकी खराद में अब काम कैसे होता है कि सिलेंडर में बोर कैसे होता है, हेड कैसे होता है। तो देखिए ये हमारे भाई ने जो है ये रॉड चालू कर दी है, मशीन चालू कर दी है। अब ये काटती रहेगी सिलेंडर को, नीचे जाती रहेगी। तो देखिए दोस्त मैं वीडियो फास्ट कर दे रहा हूँ ये काफ़ी, पर आपसे छुपाऊँगा कोई चीज़ नहीं, दिखाऊँगा सब, लेकिन फास्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, जैसे मैं बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और लंबी हो जाएगी ये वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की ना होने दूं, 50 या फिर 45 मिनट में मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूं और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दूं। ये कई पूरे दिन की मेहनत है, ये पूरे दिन का वीडियो है, ठीक है। ये मैं आपको बस 1 ही घंटे में दे दूं और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये सिलेंडर इस मशीन से हट चुका है। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या होता है। देखिए ये हमारे भाई अब इसको यहाँ फिट कर रहे हैं और इसमें शायद ये रेगमाल लगाएंगे, ठीक है दोस्त, ये रेगमाल लगाएंगे। अब इसको चिकना करेंगे, तो आप प्रॉपर देखते रहिए कि किस तरीके से रेगमाल लगता है और किस तरीके से हमारे भाई इसको चिकना करते हैं, ठीक है दोस्त। आप देखिए बस दोस्त मैं वीडियो को ज़्यादा ही फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपका समय ख़राब ना हो, बस स्किप नहीं करूँगा, छुपाऊँगा नहीं मैं आपसे कुछ बात, क्योंकि मेरे भाइयों ने बहुत कमेंट्स किया था कि ऐसी वीडियो नहीं मिल पाती है सर, आप बनाइए पूरी शुरू से सब कुछ बताइए आप। तो बस मैंने सोचा इसी में बताऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊँ इसमें समय बहुत लग रहा है, क्योंकि इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा, बहुत मेहनत है दोस्त। बस मेहनत का फल ये है कि अगर आप अभी तक वीडियो को बने और देख रहे हैं तो प्लीज़ यार, अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो आप प्लीज़ यार लाइक कर दो यार दोस्त, प्लीज़ मेरे भाइयों लाइक कर दो वीडियो को यार, क्योंकि आपकी हमारी मेहनत का फल यही है। देखिए सिलेंडर सही हो चुका है, चेक कर लिया भाई ने, ठीक है, सिलेंडर में सही है, पिस्टन सही है, अच्छा काम करेगा ये देखिए अब हमारे भाई हेड का काम कर रहे हैं, ये हेड का काम कर रहे हैं। तो देखिए आप किस तरीके से ये सफाई कर रहे हैं और ये हमारा जो सिलेंडर है वो रेडी हो चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे पैर के बीच में है ये सिलेंडर रेडी हो चुका है हमारा। तो देखिए ये अब हमारे भाई जो है इसमें बाल ग्राइंड करेंगे, ठीक है, साफ़ सफाई हो चुकी है, इसमें के बाल ग्राइंड करते हैं। तो आप देखिए बाल ग्राइंड कैसे हो रहे हैं। तो बस यही दोस्त यार कि
मेहनत करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज मिले। क्योंकि दोस्त मैं बताऊँ, मैं भी पहले ही वीडियो देखता था, पहले वीडियो मैं देखता था क्योंकि मैं भी भूल जाया करता था, मैं भी सीखना चाहता था, मैं भी वीडियो देखता था, लेकिन इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। पर जिस तरीके की मैं सर्च करता था नहीं मिल पाती थी इन्फॉर्मेशन, उसी तरीके की मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड करता हूँ। तो देखिए हमारा हेड का काम हो चुका है, यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, खराद का काम हो चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं अपनी शॉप पर, आपको दिखाते हैं अब क्या करते हैं। देखिए सिलेंडर और हेड लेकर हम अपनी शॉप पर आ चुके हैं और ये दोनों तैयार हो चुके हैं। अब लेकिन अब हमें साफ़ करने की ज़रूरत है। अब हम इन्हें साफ़ करेंगे, जो पैकिंग वगैरह रह गई हैं ये पैकिंग, ठीक है, और ये इसकी और जो पैकिंग है, ये प्लेट वगैरह होती हैं, इन पर जो पैकिंग है ये हम साफ़ करेंगे आरी की ब्लेड से, और बढ़िया करके हम इनको साफ़ कर लेंगे। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद हम इनको फिट करेंगे, और फिट कैसे करते हैं ये आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे से। तो हमने सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब हम इनको फिट करते हैं। तो देखिए ये पिस्टन है, इसमें हमें रिंग डालने हैं, रिंग सेट करने हैं, और ये जो हेड है इसको भी हमें फिट करना है। तो अभी इसमें हम रिंग बाद में डालेंगे, पहले हेड को सेट कर लेते हैं, इसको रखते हैं साइड से। पिस्टन को पहले हम हेड फिट करते हैं। पहले आप पिस्टन भी कर सकते हैं फिर, मतलब रिंग उसमें डाल सकते हैं, मैं बाद में डालूंगा। पहले हम इसमें जो है बाल सीले डाल लेते हैं, मतलब इसको हेड को फिट कर लेते हैं। तो देखिए बाल सीले हैं HTA की, तो ये बाल सीले हम डालते हैं इसको, और देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाता रहूँगा किस तरीके से डालता हूँ, क्या करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इस तरीके से हम डाल देते हैं। देखिए पकड़ के एक उंगली से और एक उंगली से रोक के बहुत आसानी के साथ उंगली की दोनों उंगलियों की सहायता से हम इसको दबा देंगे और ये फंस जाएगी बाल गाइड में। तो देखिए एक बाल सील पड़ चुकी है, इसी तरीके से हमें दूसरी बाल सील डालनी है इसमें। देखते रहिए आप, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा, सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको, बराबर दिखाता चल रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। अभी हमारी बाल सीलें डल चुकी हैं, इसके बाद हमें इसमें अब बाल फिट करने हैं। तो बाल फिट कैसे करते हैं, देखिए ये जो बाल हैं इस तरीके से हमें साफ़ करके इसमें बाल डाल देना है। देखिए आप पहले बड़ा बाल भी डाल सकते हैं और छोटा बाल भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो बाल पहले फिट कर सकते हैं। पर देखिए एक बाल की वार्सल निकल जाती है, तो बड़ा बाल होता है, ठीक है, उसकी वार्सल निकल जाती है, तो उसकी वार्सल हमें डालनी है ध्यान से। वार्सल है तो हमें ये क्या बोलते हैं, स्प्रिंग डालने हैं फिर दो, एक पतला स्प्रिंग डालना है, एक मोटा स्प्रिंग डालना है। ये स्प्रिंग डालना है, फिर हमें जो एक लॉक होता है ऊपर से, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसमें जो छोटी छोटी कार्डर होती हैं, पत्ती जो इनको रोकती हैं, तो इनको हम बहुत अच्छे से डाल लेते हैं। जिस तरीके से निकाला था उस तरीके से डाल लेते हैं। लेकिन अब देखिए हम, मेरा जो फंसाने का, ये लॉक फंसाने का प्रोसेस है वो आप देखिए। देखिए वैसे इसका पुलर भी आता है, आप पुलर से ही फांस सकते हैं, लेकिन मैं पुलर से नहीं फांसता हूँ। आप देखिए मैं फांसता कैसे हूँ, ये देखिए इस तरीके से नीचे से मैं कपड़ा लाऊंगा कुछ ज़्यादा था, ताकि बाल नीचे की साइड दबे ना। ये मैं इस तरीके से जो होता है आपका प्लग पाना, उससे कपड़ा लगा के दबा देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये बहुत आसानी के साथ दब जाता है, और आप तब तक इसको दबाते रहें, आप चेक करते रहें कि सही से फंस गई है आपकी कार्डर या नहीं फंसी है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से फांस दें आप, वरना ये निकल गई तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से फांस दें। देखिए एक बाल की फंस चुकी है बहुत अच्छे से, सेम प्रोसेस हम दूसरे बाल में अपनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा बाल फिट करते हैं। देखिए किस तरीके से फिट करते हैं, बहुत जल्दी से हम दूसरा बाल भी फिट कर लेते हैं। देखिए आप दोस्त, पहले हमने छोटा बाल फिट किया है, अब हम इसमें बड़ा बाल फिट करेंगे, ठीक है। तो ये वार्सल निकल आती है एक बड़े बाल की, इसको हम डाल लेते हैं, और अब हम इसमें उसी तरीके से बाल फिट करते हैं, स्प्रिंग डालते हैं, गार्डर डालते हैं, ठीक है। हम इसको भी बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी से फिट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने फिट कर लिया। अब हम इसमें रॉकर डालते हैं, ठीक है, रॉकर डालते हैं। ये देखिए इसमें स्क्रू लगाए जाते हैं, ये नए रॉकर हैं, ठीक है। इसमें स्क्रू हम फांस देते हैं, मतलब लगा देते हैं स्क्रू, जो टैपिट स्क्रू बोलते हैं, रॉकर स्क्रू भी बोलते हैं, इनको हम लगा देते हैं, इसमें कस देते हैं। अब देखिए ये जो केम सॉफ्ट है इसको हम डाल देते हैं, ठीक है। पहले भी डाल सकते हैं आप, बाद में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रॉकर डालने से पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं इसमें पहले डाल लेता हूँ, ठीक है, मैं इसमें पहले डाल लेता हूँ केम सॉफ्ट को, अब उसके बाद में रॉकर डालूंगा। ये देखिए आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि आपको रॉकर किस साइड से डालनी है। देखिए ये जो पेंच है, जो रॉकर का जो स्क्रू है, ये इसको आपको बाल जो होता है उसकी साइड करना है, ताकि ये बाल को दबाए, ठीक है। और इसका जो चौकोरा भाग होता है उसको केम सॉफ्ट पर रखना है, और इस तरीके से। और ये देखिए जो पिन डालें आप, तो पिन को आप इस तरीके से डालें, इसमें जो एक साइड से चूड़ी होती है, तो चूड़ी बाहर की साइड रहें, ठीक है, चूड़ी बाहर की साइड रहें, और आपको दबा देना है, ठीक है। इसी तरीके से दोनों रॉकर में आपको फांस देनी है, और ये पिन को बहुत अच्छे से अंदर को कर देना है, ठीक है, अंदर को दबा देना है। आप पेंच कस की भी मदद से दबा सकते हैं, फिलहाल में मैंने तो बाल से ही दबा दिया था, बाल मेरे पास रखा हुआ था। दूसरी भी इसी तरीके से पिन डाल देनी है और फांस देना है रॉकर, ठीक है। कुछ हद तक हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है हेड। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको टैपिट को थोड़ा टाइट कर देते हैं, और ये देखिए पैकिंग होती है इसकी, मतलब ये जो इसकी साइड प्लेट होती है ना, इसको हम यहीं पर लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिट करने के बाद फिर इसमें जगह नहीं रहती, हम लगा देते हैं यहीं पे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको हम 8 की जो
बोल्ट थे 8 नंबर के, हम 8 नंबर के बोल्ट से इसको फिर कस देते हैं। देख बोल्ट दोस्त आप ध्यान रखें, ज़्यादा लंबे या फिर ज़्यादा बोल्ट ना डालें आप इसमें, लंबे छोटे डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप इसी की बोल्ट इसमें कसें। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो गया है इंजन में फिट होने के लिए हेड। अब हम क्या करते हैं, रिंग सेट कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए ये TP का पिस्टन है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए रिंग है, इसमें रिंग निकलते हैं, और मैं दिखाऊँ इसमें क्या निकलता है। ये देखिए पिन होती है और ये होती हैं लॉक, जो दोनों साइड से फांसी जाती हैं पिस्टन में, ताकि जो कनेक्टिंग राड होती है उसको और पिस्टन को जो पिन कनेक्ट करती है वो पिन बाहर ना निकले, इसीलिए हम रखते हैं। तो देखिए ये लॉक हमें फांसनी है, और ये जो मैं बताऊँ आपको किस तरह से फांसनी है। ये देखिए मैं आपको इस साइड से फांस रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है पहले कहीं से भी फांस सकते हैं, किसी भी साइड से बैठ के आप इस पिस्टन को डाल सकते हैं इंजन में। ठीक है, कनेक्टिंग राड में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि इसमें होता है IN। ठीक है, तो इन वाला जो भाग है वो आपको ऊपर की साइड रखना है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो इन वाला भाग है इसको ऊपर की साइड रखना है आपको, इसको ऊपर की साइड रखना है पिस्टन को। तो मैंने उस साइड से जो क्लिच साइड है उस साइड से मैंने लॉक फांस दिए। अब मैं इसमें रिंग डाल लेता हूँ। देखिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आता होगा। ठीक है दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं बिल्कुल स्किप कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ। ये देखिए रिंग है, इसमें 5 रिंग निकलते हैं। एक ये रिंग है स्प्रिंग टाइप का, ये नीचे पड़ता है, ये इसमें M बनता है, W बनता है, तो आप इस तरीके से डालें कि इसमें M बने। तो देखिए सबसे पहले मैं ये रिंग डाल लेता हूँ बहुत जल्दी से, और बताता चलता हूँ आपको कौन कौन सा कहाँ डलेगा, और फिर मैं आपको कैसे सेट करते हैं ये भी बताऊँगा। तो देखिए ये हमारा स्प्रिंग वाला रिंग डल चुका है। इसमें अब 2 पतले रिंग होते हैं। ठीक है, सबसे पतले रिंग होते हैं 2, तो एक रिंग हमें नीचे ही, मतलब इस स्प्रिंग के एक रिंग नीचे की साइड डालना है और एक रिंग ऊपर डालना है। इसी स्प्रिंग वाला जो रिंग है, ऑयल रिंग जो है, इसी के एक नीचे डालना है, एक ऊपर डालना है। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से डाल ले रहा हूँ। ये डालने के बाद मैं आपको बताऊंगा इनको सेट कैसे करते हैं। तो देखिए ये दोनों पड़ चुके हैं, अब दोनों मोटे मोटे रिंग रहे। तो ये देखिए ये जो 2 नंबर का है ब्लैक कलर का रिंग, इसको हमें बीच में डालना है। देखिए दोस्त इस तरीके से हमें इसको बीच में डाल देना, और मेरा तरीका यही है रिंग डालने का, मैं इसी तरीके से डालता हूँ। ठीक है, आपका तरीका कुछ और हो सकता है, मैं इसी तरीके से डालता हूँ। और देखिए बहुत आसानी के साथ रिंग डल जाएगा। ये देखिए ये डल जा भाई, ऊपर फंस रहा थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से नीचे आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा उठाऊंगा इस तरीके से, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ चुका है, ये बीच में फंस चुका है। ठीक है, अब जो टॉप बन का होता है वाइट कलर का रिंग, इसको हम सबसे ऊपर डालते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर पड़ता है, ये हमारा ऊपर पड़ गया। ठीक है, अब हमारे रिंग तो डल चुके हैं पिस्टन में, अभी नहीं सेट करना होता। तो देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊँ सेट कैसे करता हूँ। देखिए एक रिंग मैं ऊपर कर देता हूँ, IN जो होता है जो भाग होता है पिस्टन का उसकी तरफ, और बीच वाला रिंग जस्ट उसी के अपोजिट नीचे कर देता हूँ। और ऐसे ही जो और होते हैं छोटे छोटे रिंग बीच वाले, उनको भी ऐसे मिला देता हूँ। तो रिंग मैंने मिला दी है, ज़्यादा कुछ नहीं है रिंग मिलाने का, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। धुआं कैसे रुकती है कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग तरीके से भी मिला सकते हैं रिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका तरीका अलग हो सकता है। अब इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसमें पिन फंसा लिए, इधर से नहीं पड़ रही है, दूसरी साइड से डालता हूँ। देखिए इधर से मैंने इसमें पिस्टन, जो ये पिस्टन की पिन होती है, ये मैंने डाल ली है, रिंग सेट है। अब रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं बाइक के पास और ये दोनों चीज़ें फिट करते हैं, मतलब हेड भी और पिस्टन भी। तो देखिए ये कुछ भी फिट करने से पहले, पिस्टन या फिर सिलेंडर फिट करने से पहले, हमें ये जो स्टड है इसके, देखिए ये ढीला है, अगर इसको हम चेक नहीं करते तो ये पूरा टाइट नहीं हो पाता सही से, फिर यहाँ से लीकेज हो जाती। तो पहले हम इन चारों स्टड को टाइट कर लेते हैं। एक जो इसी का नट होता है इसको ले लेते हैं, और एक 11 नंबर का नट होता है उसको ले लेते हैं, हम अलग से आता है 11 नंबर का, ये देखिए। और इन चारों स्टड को हम बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं, ये ढीले ना है। ठीक है, आप ज़्यादा जोर ना लगाएं वरना ये टूट भी सकते हैं। बहुत आसानी के साथ हमने ये चारों टाइट कर लिए हैं। ठीक है दोस्त, पूरे अच्छे से। अब देखिए हमारा साफ़ सुथरा इंजन है, सारी साफ़ सफाई कर ली। अब हम इनको फिट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पिस्टन फिट करना है, और ध्यान रहे आप चाहे इस साइड से बैठ के फिट करें चाहे उस साइड से बैठ के फिट करें, आपको ये याद रखना है कि आपका जो IN है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए, कार्बोरेटर तरफ रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए हमने पिन फांस दी है इसमें। ठीक है, पिन फंस गई है, पिस्टन फंस गया। अब हमें इस साइड से लॉक डालनी है, उधर से तो हमने लॉक फांस दी थी, अब हम इस साइड से भी लॉक डाल रहे हैं, पर कपड़ा लगा ले रहे हैं अंदर, ताकि अपने हाथ से ये छूट के या फिर कूद के अंदर ना चली जाए इंजन में, तो इसलिए हमने पहले कपड़ा लगा लिया है। तो इस तरीके से आप इसमें इस लॉक को फांस दें और चेक कर लें आप दोनों तरफ से कि दोनों तरफ से पिस्टन में जो ये लॉक है प्रॉपर तरीके से फंस चुकी है। ठीक है दोस्त, देखिए इधर से मैंने फांस दी, इधर से आप ठोंक के देख लें, इसी तरीके से उधर से भी आप ठोंक के देख लें कि ये पिन पड़ चुकी है, अच्छे से फंस चुकी है नहीं। ठीक है दोस्त, हमारा पिस्टन जो है वो फंस चुका है। अब देखिए हमें क्या करना होता है, ये पिंडावल जो आप देख रहे हैं नीचे तो है, अब ऊपर के स्टड में हमें पिंडावल डालनी है इसमें। देखिए ये हम पिंडावल डाल देते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़
कुछ भी हो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, छुपाऊंगा कुछ नहीं आपसे, स्किप कुछ नहीं करूंगा, कितनी छोटी हो बड़ी हो। देखिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, ये रिंग जो है इसमें हम डाल लेते हैं। अब देखिए ये ट्यूब है, इसकी मदद से हम जो इसका जो पैकिंग होती है, ठीक है, जो पैकिंग लगती है हमारे सिलेंडर के नीचे, उसको हम लगा देते हैं यहाँ पे जो पैकिंग लगती है। ये देखिए ये पैकिंग है, इसमें हम बहुत अच्छे से दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से ट्यूब लगा लेते हैं। और ठीक है, ज़्यादा ट्यूब ना लगाएं आप, और ध्यान रहे जो उधर होता है जहाँ से ऑयल चढ़ता है, ऑयल पंप जो होता है उस साइड ज़्यादा ट्यूब ना लगे, बहुत आराम से हल्का हल्का ट्यूब लगाएं आप। ठीक है, ये देखिए ट्यूब लगा दिया है। अब हम इस पैकिंग को डाल देते हैं, और जब आप डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा बहुत आसानी से कि ये पैकिंग आपको किस साइड से कैसे डालनी है। अब देखिए इसमें एक लबड़ होती है, नीचे ओरिंग होता है, ठीक है, चौकुटा था, ये ओरिंग भी हमें फंसा देना है इसमें, ओरिंग हमने डाल दिया है। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, अब हमें चेक कर लेना है कि सब कुछ हमारा सही है, कुछ और तो हमें फिट नहीं करना है। तो देखिए हमारा सब कुछ सही है, हमारी पैकिंग भी लग चुकी है, पेंडावल भी लग चुकी है, पिस्टन भी सही से फिट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें सिलेंडर फंसा देते हैं, मतलब अब हम सिलेंडर डाल देते हैं। तो बहुत आसानी से देखिए हिला के आपको इसमें डालना है। रिंगों को देख लेना है कि रिंग मतलब सही से सिलेंडर में फंस रहे हैं, कहीं रिंग बाहर तो नहीं रह रहे हैं, अगर बाहर रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टूट भी सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ आप देखें, मतलब थोड़ा सा हिला डुला लें, अगर कोई रिंग बाहर रह रहा है तो उसको दबा दें पेंचकस से, या फिर आपके नाखून है तो उनसे भी आप दबा सकते हैं दोस्त। तो देखिए पिस्टन बहुत आसानी से फंस चुका है। तो अब हम इसको नीचे कर देते हैं इस तरीके से, ये देखिए अब ये आसानी से पिस्टन डल गया है सिलेंडर में, और हमने नीचे को दबा दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये देखिए एक 10 नंबर का जो नट होता है, बोल्ट होता है, उसको हमने खोला था, जो सिलेंडर को कनेक्ट करता है चैम्बर से, उसको हम कस देते हैं। और याद रहे दोस्त, अभी ये जो बोल्ट है इसको आपको पूरा नहीं कसना है, इस बोल्ट को अभी पूरा नहीं कसना है, ठीक है दोस्त, मतलब फुल नहीं टाइट करना है, थोड़ा सा टाइट कर देना है, पूरा टाइट नहीं करना है। तो इसको हम कर देते हैं जल्दी से। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद अब हमें इसमें हेड फिट करना है। तो दोस्त ये बोल्ट हमने कस दिया है, पर आपको ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा ढीला रहना है, ये पूरा टाइट हो जाता है, हम थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्त हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जो हेड है उसको फिट करना है। तो पर हेड से पहले अब हमें इसमें जो होता है, जैसे ये देखिए इसकी भी गैस्केट भी बोलते हैं, इसको पैकिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो गैस्केट होता है, ठीक है, ये वाइट कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। इसमें हीरो होंडा में ज़्यादातर, स्प्लेंडर में वाइट का ही होता है। तो इस तरीके से आपको इस पर भी बहुत अच्छे से ट्यूब लगा लेना है दोनों साइड से। याद रहे आपको ज़्यादा ट्यूब नहीं लगाना और ज़्यादा कम भी नहीं लगाना है, आपको सही तरीके से लगा लेना है, ठीक है। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ ट्यूब लगाने में, लेकिन लगा बेहतर तरीके से देता हूँ, ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, ठीक है। हल्का ही ट्यूब लगा के सब तरफ पोत देता हूँ उसी को। तो देखिए इसको भी हमें डाल देना है, और इसे भी बहुत आसानी से पता लग जाएगा आपको किस साइड से डालना है, देखेंगे जब आप। तो ठीक है, ये हमने डाल दिया है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पिंडावल डालनी है। जी अरे गिर गई एक पिंडावल, चलो दूसरी ले लेते हैं, हम डॉवल बोलते हैं, ठीक है इसको, हम इसको ले लेते हैं। तो हमें ऊपर के स्टड में डालनी है मैग्नेट साइड, क्लिच साइड हमें ऊपर के स्टड में डालनी है, और एक पिंडावल हमें मैग्नेट साइड नीचे के स्टड में डालनी है। देखिए चौक मतलब यही लंबी लंबी जो डॉवल हैं ये दोनों डालनी है। देखिए आमने सामने हो गई ये दोनों अपोजिट, ठीक है। ध्यान रखें आप दोस्त, इन छोटे छोटे पार्ट्स का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अब देखिए एक पिंडावल और होती है डॉवल, ये होती है थोड़ी कॉलर टाइप की। तो इसमें एक छोटा सा ओरिंग होता है, काला सा सफ़ेद, ठीक है, इसको काला कलर का होता है ये ओरिंग, देख रहे हैं आप ये वाला, इसको हमें डाल देते हैं। और ये डालना है हमें उस स्टड में जहाँ से ऑयल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, मतलब क्लिच साइड नीचे वाले स्टड में हमें इसको डाल देना है। अब देखिए एक और होता है इसमें नीचे की साइड सिलेंडर में रबड़ होती है, और एक वाशल होता है सिल्वर का। तो आप ये देखिए इस तरीके ये दोनों होते हैं। तो ये आप दोनों भी लगा सकते हैं, खाली रबड़ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें सिर्फ रबड़ लगाता हूँ, ठीक है, ये वाशल जो होता है वो नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ इसमें रबड़ लगाता हूँ। तो मैंने रबड़ लगा दी है। अब आप फिर इसमें चेक कर लें कि सब कुछ आपका बहुत अच्छे से फिट हो गया, कुछ और तो आपको टाइट नहीं करना, मतलब कुछ और तो आपको नहीं डालना। तो हमारा हेड भी कंप्लीट है, और हमारा वो भी नीचे भी सारी जो पैकिंग है डॉबल है वो सब कुछ वार्स वगैरह लग चुकी हैं। अब हमें इसको हेड को फिट कर लेते हैं। तो देखिए हेड फिट कर लिया। देखिए दोस्त अभी मैंने केम चेन नहीं डाली है, आप केम चेन डाल भी सकते हैं पहले, लेकिन मैं तो बाद में डालता हूँ, क्योंकि बेहतर रहता है, कहाँ बार बार पकड़ते रहो केम चेन को, इसलिए मैं बाद में डालूंगा केम चेन। तो देखिए इसमें भी हम साइड से जो बोल्ट होता है 10 नंबर का, उसको लगा लेते हैं, और इसको भी हल्का कस देते हैं, ठीक है, इसको भी हम कस देते हैं। और इसके बाद अब देखते हैं क्या करते हैं हम। आप देखिए दोस्त, मैं सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है। बोल्ट कस दिया है, उसके बाद हम इसकी प्लेट फिट करते हैं। देखिए अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊँ इस प्लेट का उल्टा और सीधा होता है, मतलब होता है इसमें नीचे की तरफ से रहेगी ऊपर। तो देखिए जो एक तीर का निशान होता है वो नीचे की साइड रहेगा, और एक्सिट भी लिखा हुआ होता है वो भी नीचे रहेगा, ठीक है दोस्त।
और ये देखिए अब हम प्लेट को फिट करने से पहले इसकी पैकिंग पे ट्यूब लगा के अच्छे से इस पैकिंग को लगा देते हैं। और ट्यूब ज़रूर लगा दें दोस्त, अच्छे से लगा दें ताकि यहाँ से लीकेज ना हो। तो प्लेट को हमने लगा दिया है, पर आप ध्यान रखें कि जो तीर होता है वो नीचे की रहता है। अब हम इसके बोल्ट लगा देते हैं। देखिए इसमें 4 वार्सलें होती हैं और 4 नट होते हैं। देखिए एक सिल्वर की वार्सल होती है, 3 लोहे की होती हैं। सिल्वर की वार्सल आपको नीचे वाले स्टड में डालनी है जहाँ से ऑयल चढ़ता है ऊपर को, मतलब क्लिच साइड आपको नीचे वाले स्टड में डालनी है। बाकी 3 वार्सल आप किसी भी स्टड में डाल सकते हैं, लोहे की कोई बात नहीं है। और अब ये नट लगा के हम यहाँ पर इस जो नट है और मेन बोल्ट हो गए ये इंजन के, इनको हम कस देते हैं स्टड को। ठीक है, बहुत आराम से कसना है आपको, आमने सामने वाले कसने हैं, जोर लगा के नहीं कसने क्योंकि ये टूट भी जाते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं। तो बहुत आराम से आपको फुल टाइट कर देने हैं, पर आराम से। तो देखिए हमने ये बहुत आराम से फुल टाइट कर दिए हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारे पूरे टाइट हो चुके हैं। देखिए हम कर रहे हैं इनको टाइट बहुत अच्छे से, हल्के हाथ से आपको ये टाइट करना है, ज़्यादा एकदम आपको फोर्स नहीं लगाना। तो ये अब हमारे टाइट हो चुके हैं। अब हमें ये जो साइड के 2 बोल्ट हैं, ठीक है, 10 नंबर के जो सिलेंडर में है और हेड में, इन दोनों को भी हमें अब फुल टाइट कर देना है। तो ये भी हमने फुल टाइट कर दिए हैं। देखिए अब आगे का प्रोसेस क्या है। तो अब देखिए ये जो टैपेड कैप है हम लगा देते हैं। टैपेड कैप काफ़ी, ताकि इसमें कुछ गिर ना जाए, है ना, तो इसलिए हम लगा देते हैं टैपेड कैप। अब देखिए हम क्या करते हैं। तो अब देखिए अब ये सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। अब हमें इसकी कैम चेन डाल लेते हैं। तो कैम चेन हम इसकी डालते हैं। तो देखिए ये रोलन कंपनी की कैम चेन है, ठीक है, ओरिजिनल कैम चेन है, हम इसको डालते हैं। देखिए रोलन कंपनी की कैम चेन है। तो देखिए ये तरीका होता है मेरा कैम चेन डालने का। मैं इस तरीके से कैम चेन डालता हूँ। सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने है, जो भी है जैसा भी है आपके सामने है। देखिए इस तरीके से मैं कैम चेन डालता हूँ। ये है मेरा प्रोसेस कैम चेन डालने का। इस तरीके से अंदर से उस साइड से हेड से डाल के, और ये ये जो ऑयल पम्प गरारी है इसमें ये फंस जाती है, इसको घुमाता हूँ और ये बाहर आ जाती है बहुत आराम से। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको फांस लेता हूँ। ये फंस जा, देखिए ये क्रेंग में फंस चुकी है। अब हम इसको ऊपर की साइड कर लेते हैं पेंचकस से, और देखिए ऊपर भी इसमें केम सॉफ्ट में इस तरीके से लगा देते हैं। और ये केम सॉफ्ट में उसमें क्रेंग में हम इसको डाल देते हैं अच्छे से। देखिए ऊपर हमने केम सॉफ्ट में फांस दिए हेड में, ताकि ये नीचे गिरे ना। कपड़ा आप हाथ में रखें बेहतर, अच्छी बात है कि आप साफ़ सफाई करते चलें। ये देखिए हीरो कंपनी का रोलर है, ठीक है, जो बीच में डलता है ये सिलेंडर में। तो इस तरीके से देखिए इधर से हम डालेंगे और इसको दबा देंगे, फोर्स लगाएंगे हम अंगूठों से अपने, और इस तरीके से ये देखिए बहुत आसानी से डल जाएगा ये। और देखिए इसको मैं फांसता कैसे हूँ, ये देखिए चले जा, ये गया अंदर। अब इसका एक बोल्ट होता है 10 नंबर का, जिसमें ये फंसता है रोलर। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए हाँ, इस तरीके से देखिए उसको रोक लेते हैं उंगलियों से दोनों साइड से। और देखिए आप ये ज़रूर ध्यान करें कि आपका जो ये बोल्ट है इसमें आपने जो रोलर डाला है वो इसमें फंस जाए। ठीक है, ये बिल्कुल फंस जाए, आप चेक कर लें। हमने चेक कर लिया है, दोनों साइड से उंगली डाल के फंस चुका है। हम इसको बहुत अच्छे से अब टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा टाइट हो गया है। देखिए अब इसके बाद क्या होगा दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमने टाइट कर दिया है। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद हमें अब छोटा रोलर डाल देना है। ये देखिए ये भी हीरो कंपनी का है, इसको भी फाड़ लेते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। ये देखिए ये रोलर है छोटा वाला, इसको हम, ये जो पत्ती है आप देख पा रहे हैं नीचे, ऊपर नहीं डलेगा, बाहर नहीं डलेगा, वहाँ से तो मैं चेन निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये पत्ती है, यहाँ ऑयल गरारी होती है, ऑयल पम्प गरारी के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से यहाँ ये डलना है, ये दोनों। और मतलब सब कुछ इसका ख़राब निकला था, बहुत ही ज़्यादा बेकार निकला था, आवाज़ बता रही थी इसकी ये बेकार है। तो इस तरीके से ये हमने रोलर डाल लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, ये मैग्नेट लगा के हमें देख लेना है कि टॉप पर है, हमारा पिस्टन नहीं है। तो ये देखिए ये टॉप पर है। अब हमें आगे कसना होगा ना, तो ये कैम चेन को जो आगे हेड है इसमें कसने से पहले हमें ये देख लेना है कि हमारी कैम सॉफ्ट टॉप पर होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से ये इतनी प्ले होनी चाहिए, ये टॉप पर है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो नहीं प्ले है ये प्ले नहीं होगी, ये नहीं है टॉप पर, ये ऐसे घुमा देना है। और ये देखिए इतनी प्ले है। अब ये कैम सॉफ्ट हमारी टॉप पर है। अब हमें मैग्नेट को भी टॉप पर कर लेना है, मतलब पिस्टन को TDC पर कर लेना है। तो अब हमारा मैग्नेट भी टॉप पर है, केम सॉफ्ट भी टॉप पर है। अब हमें ये जो आगे वाली गरारी है इसको फांस देना है बहुत अच्छे से। देखिए इस तरीके से फांस दे रहे हैं हम इसको, देखते रहिए आप बराबर। देखिए इस तरीके से ये आ गई है। अब ये हमें इस तरीके से ये पेंच को, मतलब अगर ये हमारी जो ऑट हो गई है, अगर हमारी केम सॉफ्ट ऑट हो गई है तो हमें उसको ऑट कर दें, मतलब इसके सेंटर में ले लेना है पिन पेंच से। तो सेंटर में हो गई है। अब हमारी केम सॉफ्ट भी बिल्कुल सीधी है, टॉप पर है, निशान होता है बता देगा वो, ठीक है, सीधी है बिल्कुल। और ये जो हमारा पिस्टन है ये भी टॉप पर है, मतलब मैग्नेट। अब इसमें जो छोटे छोटे बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, ये हम कस देते हैं आराम से। ये देखिए 8 नंबर की टामी से हम लगा दिए ये। अब 8 नंबर की टामी से हम इनको कस देते हैं। तो देखिए ये बोल्ट हम कस रहे हैं।
बाकी आप देखते रहिए वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर कर दें दोस्त। तो देखिए ये हम कस दे रहे हैं, और इनको फुल टाइट करने के लिए आप मैग्नेट रोक सकते हैं, पुलर से भी रोक सकते हैं आप मैग्नेट। देखिए मैं पुलर ही लगा ले रहा हूँ उसमें, मगर आपको इन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है, मैं दोस्त आपको बताऊँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इन पे ज़्यादा ज़ोर नहीं देना। आपको जब लगे कि ये टाइट हो गए हैं तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि हर इंसान की ताकत अलग अलग होती है। पता चला आपको अपनी ताकत से लग रहा है नहीं कसेगा और ये टूट जाए फिर, तो इसीलिए आपको ज़रा हल्के हाथ से इनको कस देना है। तो ये कस गए। अब हम मैग्नेट भी निकाल लेते हैं अपना बाहर। देखिए मैग्नेट बाहर निकाल लिया है। अब ये जो पुश रॉड है इसको हम लगा देते हैं। तो इसमें एक रबड़ होती है जो ऊपर की होती है, इसको पुश रबड़ भी बोलते हैं, इसको लगाते हैं इस तरीके से। और इसमें एक स्प्रिंग होता है, इसको पहले रॉड को हम डालते हैं, फिर उसके बाद स्प्रिंग। ये देखिए हम नया स्प्रिंग, सब कुछ नया डाल रहे हैं इसमें। तो ये स्प्रिंग डालेंगे, स्प्रिंग डालने के बाद इसमें 14 नंबर का जो बोल्ट होता है उसको कस देंगे। तो देखिए स्प्रिंग डाल रहे हैं, इसमें एक वाशल भी होती है बोल्ट में, इसका ध्यान रखें, इसको वाशल को भी ध्यान से लगाएं ताकि यहाँ से ऑयल लीकेज ना करे। तो देखिए ये स्प्रिंग है, रॉड तो हमने डाल दिए। अब ये इस तरीके से हम इसको कस देते हैं, डाल देते हैं, बहुत जल्दी डाल देते हैं। देखिए ये बोल्ट हमने लगा दिया है, अब हम इसको कस देते हैं 14 के पाने से। ये देखिए देखिए ये हमने कस दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखते रहिएगा आप। देखिए अब ये हमारा सब कुछ सही है, यहाँ पे हमने फिट कर दिया है सब कुछ। अब ये जो कॉल प्लेट है इसको हम फिट करते हैं। इसके देखिए ये जो ओरिंग है इसका हम ये ओरिंग चेंज कर देते हैं, नया ओरिंग डाल देते हैं, पर ट्यूब लगा लेते हैं बहुत अच्छे से। इसका ओरिंग हम नया डाल देते हैं। देखिए ये नया ओरिंग डाल दिया हमने, और इस प्लेट को भी बहुत अच्छे से हम फिट कर देते हैं। प्लेट को फिट करने से पहले यहाँ जहाँ पेच कसे जाते हैं यहाँ पर छोटे छोटे 2 ब्लैक ओरिंग होते हैं, इनको हम लगा देते हैं। अब हमारा सब कुछ सही है अंदर से, ठीक है। अब हमारी रेडी है प्लेट फिट करने के लिए, तो हम प्लेट को डालते हैं इस तरीके से, और इसको भी हम बहुत अच्छे से ज़रा बिठा लेते हैं, आराम आराम से ठोंक के बिठा लेते हैं। अगर टाइट हो ठीक है, ठोंक के हम बिठा लेते हैं, ज़्यादा झटके ना ठोके, आप टूट भी सकती है। आराम से ठोंकते हैं इसको। प्लेट हमारी बैठ चुकी है। अब हम ये जो पेंच है इसके लगा देते हैं। देखिए एक पेंच सही है, इसका मैं यही डाल दे रहा हूँ पुराना वाला, ये पेंच सही है। और नीचे का ये पेंच देखिए मैं नया डाल देता हूँ, क्योंकि नीचे का पेंच तो ख़राब हो गया था, तो इसको हम नया डाल देते हैं। और ये बहुत अच्छे से दोनों पेज कस देते हैं, बहुत जल्दी से दोनों पेज हम कस देते हैं। तो ये देखिए हम पेंच कस रहे हैं, और आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठोंकते रहें ना, ताकि ये बहुत अच्छे से फिट हो जाए। ये प्लेट देखिए। अब ये जो आप ये न्यूट्रल जो तार है न्यूट्रल लाइट का, ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से डाल दें, उस तरीके से दबाएं स्प्रिंग को और इस तरीके से डाल दें। ये देखिए डल गया, ये न्यूट्रल तार भी डल गया है। अब देखिए क्या करना है हमें, तो ये हमें इसमें अब मैग्नेट फिट करना है। तो मैग्नेट देखिए जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से फिट हो जाएगा। तो इसकी कार्डर देख लें आप, उसमें होगी रखी हुई क्रेंग में, ठीक है। इस तरीके से आप फांस दें इसको। ये देखिए ये बहुत आसानी से फंस जाएगा, ठीक है। ये फंस गया है, कार्डर में फंसना चाहिए, ठीक है। और टॉप पे देख लें आप, टॉप पे रखें इसको। अब इसको कसने के लिए देखिए इसमें जो 14 नंबर का नट था वो लगा देते हैं, और इसकी वार्सा लगा देते हैं, और इसका जो पुलर है इसको इससे रोक के इसको 14 नंबर के पाने से कस देते हैं। और ये जो बोल्ट नट है आपको बहुत अच्छे से टाइट कर देना है, ठीक है। इसको आपको ज़्यादा मतलब ढीला भी नहीं रखना है, इसको टाइट कर देना है सही से। अब इसको टॉप पे करके हम इसके जो टैपिट हैं, ये देखिए ये टैपिट इसके हम सेट कर लेते हैं, बहुत जल्दी से इसके टैपिट सेट कर लेते हैं ताकि यहाँ से आवाज़ ना करे। देखिए इसके टैपिट आप ऐसे करें कि आपको जो अप डाउन मतलब ऊपर नीचे करें तो बिल्कुल प्ले नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इधर उधर करें तो थोड़ी सी प्ले होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी ना हो, ज़्यादा ढीले भी ना हो। इतने टाइट भी ना हो कि आपकी बाइक का प्रेशर ही चला जाए, और इतने ढीले भी ना हो कि कट कट करके आवाज़ करने लगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से टैपिट सेट कर लेना है। मैं बहुत जल्दी से टैपिट सेट कर रहा हूँ इसके, देखिए। और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि करता क्या हूँ मैं, फिर इसके बाद हमें क्या फिट करना है। तो हमारे टैपिट जो है वो सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम ये इसकी जो कैप है उसको टाइट कर देते हैं। ऊपर वाली ध्यान रहे, अभी हमें कुछ चेक करना है, जो मेन चीज़ है वो चेक करना है। ये देखिए पैप लगा लेता हूँ मैं। ऊपर वाली जो इसकी वो है टैपिट की कैप है उसको आप पूरा टाइट ना करें। अब ये देखिए हम कार्बोरेटर भी इसका फिट कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के वो, और एक इसकी सिलेक्ट होती है, ठीक है, ये होती है सिलेक्ट। इसको हम लगा देते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए जो ओरिंग होता है वो एल्बो की साइड रहना चाहिए, इस तरीके से हम लगा देते हैं इसको। और आप ध्यान रखें जब आप कोई भी पार्ट्स खोलें तो आप ध्यान रखें उसको और देख के खोलें, अगर आप पहली बार खोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप किसी भी बाइक का कोई भी पार्ट्स खोलें तो आप उसका ध्यान रखें कि आपने कौन सा पार्ट कहाँ से खोला है। तो देखिए ये बोल्ट मैंने कस दिए हैं दोनों बहुत अच्छे से। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम इसका ये कूलिंग जो पैप है उसको लगा लेते हैं।
और उसको लगाने से पहले नीचे एक पैकिंग होती है, उस पैकिंग को हम देख लेते हैं कहाँ है। इसमें पैकिंग किट में ही निकलती है, हम उसको निकालते हैं और इसमें लगा देते हैं। देखिए कहाँ है, निकल, ये ठीक है दोस्त, ये पैकिंग है, इसमें से मैं निकाल लेता हूँ। ये कूलिंग पैप के जो होता है नीचे वाला, उसमें ये पैकिंग होती है। देखिए इस तरीके की ये पैकिंग होती है, इसको हम लगाना है इस तरीके से। ये देखिए अब हमने लगा दिया है। अब इसके 3 बोल्ट होते हैं, 8 नंबर के छोटे छोटे बोल्ट होते हैं दोस्त, आप बड़े बोल्ट इसमें न डालें, ठीक है। छोटे छोटे बोल्ट होते हैं, तीनों एक साइज के बोल्ट होते हैं। एक बोल्ट हमें इधर लगाना है सिलेंडर में, इस पत्ती में, ठीक है, और 2 बोल्ट हमें नीचे लगाना है। तो इन तीनों बोल्ट को लगाकर हम कस देते हैं, बहुत जल्दी कस देते हैं हम। और दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज़ यार, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए ये जो पैप हमने कस दिया, अब ये पैप जो है इसका रबड़ का, इसको हम कस देते हैं, मतलब इसमें डाल देते हैं। और ये लॉक हमने प्लास से ऊपर किया था, इस लॉक को हम नीचे कर देते हैं, मतलब इसको फाँस देते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से नीचे कर देते हैं और फाँस देते हैं। देखिए अब ये हमारा जो कूलिंग पैप है ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, फिट हो चुका है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो आगे आप देख पा रहे हैं केम सॉफ्ट, ये प्लेट हम लगा लेते हैं। तो दोस्त ये प्लेट लगाने से पहले जो पैकिंग होती है उसमें बहुत अच्छे से आप ट्यूब लगा लें, क्योंकि यहाँ से लीकेज हो जाता है ऑयल बहुत जल्दी, तो आप बहुत अच्छे से ट्यूब लगाएं। देखिए ये जो प्लेट है इस पर मैं ट्यूब लगा रहा हूँ और इसकी पैकिंग लगाऊंगा मैं, और दोनों साइड से बहुत अच्छे से ट्यूब लगा लूँगा। और देखिए जो भी आप ट्यूब लगा रहे हैं इसको आप बाद में साफ़ कर सकते हैं, बाद में साफ़ कर देना, बोल्ट कसने के बाद आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा फिलहाल में ट्यूब आप ऐसे लगा लें कि यहाँ से लीकेज ना करे। तो इस तरीके से देखिए ये हमने लगा दिया है। अब उस साइड से इसका जो 10 नंबर का बोल्ट था हमने जो खोला था, अब हम उसको कसने वाले हैं। देखिए उस साइड हम जा रहे हैं और अब ये बोल्ट हम कस देते हैं। और इस बोल्ट को भी आपको बहुत आराम से कसना है, क्योंकि ये स्लिप हो जाती है, चूड़ी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इस बोल्ट को आपको आराम से कसना है। तो देखिए ये बोल्ट हमारा कस गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो बोल्ट है, ठीक है, ऑयल बोल्ट है, ये हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये हमने खोल लिया था, इसमें ऑयल नहीं निकला है, कम निकला है। अब इस ऑयल बोल्ट को हम लगा लेते हैं। दोस्त वो वीडियो नहीं बन पाई थी किसी वजह से, जब मैंने ये खोला था, बस यही चीज़ इसकी हुई और कुछ नहीं, बस खोला है जैसे हमने। अब हम इसको कस लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको कस लेते हैं, 17 नंबर का बोल्ट होता है, इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है दोस्त। फ़ोन मेरा डाउन हो गया था, वो वीडियो नहीं बन पाई थी किसी वजह से दोस्त, स्किप हो गई है, बस छोटा सा पार्ट है। तो बोल्ट हमने कस दिया। अब हम इस साइड आ गए हैं और हम इसमें इंजन ऑयल डाल देते हैं। देखिए अब इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं और ये देखिए हमने इंजन ऑयल डाल दिया है इसमें। तो ऑयल इसमें डल चुका है, ये देखिए सारा ऑयल हमने डाल दिया है, पूरा डब्बा 900 ml इसमें ऑयल डलता है, ये 900 ml का डब्बा हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये पूरा ऑयल डल गया है। अब बहुत अच्छे से इसमें जो ऑयल ऊपर लग गया है इसको साफ़ कर देते हैं, ताकि यहाँ पर लीकेज ना करे, मतलब यहाँ पर अगर धूल लग जाएगी, डस्ट लग जाएगी तो यहाँ पर गंदा गंदा सा लगेगा। हम इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और ये जो गेज है इसका ऑयल गेज, इसको लगा देते हैं और कस देते हैं इसको बहुत आराम से, हल्के हाथ से इसको हम कस देते हैं, मतलब प्लास से भी आप कस दें, इसको लीकेज ना करे यहाँ से, ठीक है, प्लास से कस दें। मैं भी प्लास से कस देता हूँ इसको, ये देखिए प्लास से हल्के हाथ से कस दें। आप देखिए ये कस दिया है, अब यहाँ से लीकेज नहीं करेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें प्लग लगा देना। ये नया प्लग है, मैं इसमें नया प्लग लगा रहा हूँ, ये देखिए ये नया प्लग कस देना और आपको बहुत आराम से कसना है। इसकी भी चूड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो ये 16 नंबर के पाने से या फिर प्लग पाने से आप इसको कस सकते हैं। तो देखिए ये प्लग कस दिया है, प्लग कैप लगा दिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्ट करके अब हमें इसमें कुछ चेक करना है। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो टैपिट कैप है, ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपके इंजन में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए ये टैपिट कैप हमने जो है खोल दी है, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अब हमें चेक क्या करना है, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखिए आप, ये टैपिट कैप को खोलना है और हमें देखना है कि यहाँ से ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए अभी बंद हो गई बाइक, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऑयल यहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा। हम भी देखते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए बाइक स्टार्ट हो चुकी है। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, देखते हैं कि अरे चोक ला लें यार, स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए बाइक स्टार्ट हो गई है, देखिए ये देखिए ऑयल यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब अब हमारा इंजन कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सब कुछ फिट कर सकते हैं। अब जो रह गए हैं 2-4 पार्ट्स हम उन्हें भी फिट कर सकते हैं, इसका मतलब इंजन सही है। ये चीज़ आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि दोस्त अगर आपके हेट में इंजन नहीं, मतलब इंजन ऑयल नहीं चढ़ेगा, आपके इंजन में इंजन ऑयल रनिंग नहीं करेगा, तो आपके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे इंजन के, ठीक है। तो इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें। अब हम इसको पूरा टाइट कर देते हैं और जो रह गए हैं पार्ट हम उन्हें भी फिट कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, तो अब हम इस साइड आ गए हैं, ठीक है, इसी साइड हैं हम, इसको हम
अभी हम साइलेंसर फिट कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने खोला इस तरीके से हम फिट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम पहले गैसकेट होता है कि ये देखिए ये गैसकेट होता है, इसको ग्रीस लगा के बहुत आराम से ला लेते हैं। आप चेक कर लें, पहले से भी हीट में हो सकता है, अगर है बेकार है तो आप उसको निकाल दें, नया डाल दें, ठीक है। और अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो पुराना है वही रहने दे सकते हैं, वरना आप नया डाल दें तो बेहतर है। तो देखिए ये हम डाल देते हैं गैसकेट, इसको फांस देते हैं सिलेंडर जो है ये साइलेंसर को बहुत जल्दी से। इसमें आगे 2 नट होते हैं, 10 नंबर के बोल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 10 नंबर के नट हैं आगे 2, इनको लगा देते हैं, बहुत जल्दी कस देते हैं 10 की टामी से। और पीछे भी एक बोल्ट होता है 12 नंबर का 13 नंबर का, हम उसको कस देते हैं। तो देखिए ये हम कस देते हैं साइलेंसर को बहुत जल्दी, देखते रहिए आप, बराबर देखते रहिए। ये देखिए 10 की टामी से हम कस रहे हैं। देखिए ये पीछे भी हमने लगा दिया है बोल्ट और इसको कस देना है, दोनों को बहुत अच्छे से कस देना है। ये देखिए ये भी हमने कस दिया, मतलब सिलेंसर हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। इस साइड अब हमारा कोई काम नहीं रह गया। अब हम उस साइड चलते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। देखिए इस साइड आ गए हैं। अब हमें ये जो मैग्नेट कवर है ये लगा देना और देख लेना कि सब कुछ सही है। मैग्नेट कवर लगाने से पहले चेक कर लेना है सब कुछ सही है, कोई नट बोल्ट या कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो आप ये देखिए हो गया है, सब कुछ सही है, तो आप इसको फिट कर दें। इसमें 3 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के, 8 नंबर की टामी के, इन्हें भी कस दें जैसे खोले हैं आपने, ठीक है। ये मैंने कस दिया है। अब ये गियर लीवर होता है, इस गियर लीवर को भी लगा देते हैं। देखिए इसको चेक कर लें आप, ये ज़्यादा नीचे आगे से या ज़्यादा पीछे से नीचा या आगे पीछे, मतलब आप इसको सही कर लें, कोई मतलब ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो ये, ठीक है। तो ये देखिए अब ये फिट है, ठीक है, ये फिट है। अब यहाँ पर हम इसको कस देते हैं। ये 10 नंबर का जो बोल्ट होता है इसको हम कस देते हैं 10 की टामी से गियर लीवर में। ये देखिए ये हम कस देते हैं लाउड 10 की टामी, ठीक है। तो इसको भी हम कस देते हैं अच्छे से। ये देखिए गियर लीवर भी हमने कस दिया है। अब क्या करते हैं हम, देखिए ये सब साफ़ सफाई आप करते चलें, अच्छी बात है। कपड़ा रखें अपने हाथ में, मैं रखता हूँ। अब देखिए ये आगे की जो प्लेट है और ये जो लेग गार्ड है इसका हमें बोल्ट लगाने हैं आगे के। ये जो 12 नंबर के बोल्ट थे हमें ये लगा देते हैं, दोनों बहुत आसानी के साथ ये लग जाएंगे, ठीक है। आप इनको लगा दें। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ इनको और मैं कस दे रहा हूँ दोनों को। प्लेट आप नीचे रखें और ये आप लगा दें, ठीक है। और आप इनको बहुत अच्छे से कर दें। ये तो आप सही से टाइट कर दें, आराम से, हल्के से, ज़्यादा ही टाइट कर दें, मतलब सही कर दें ये टाइट, आप ज़्यादा ढीले ना रहें, ये पूरी तरीके से टाइट हो जाने चाहिए, ठीक है। इस इधर से भी अब हमारा पूरा काम हो गया है। अब ये हम इसको हॉर्न जो रह गया हमारा, इस हॉर्न को लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए 10 नंबर का बोल्ट होता है, जैसे खोला है हम इसको वैसे ही फिट कर देते हैं। देखिए दोस्त सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, छोटी बात या बड़ी बात सब कुछ ही। देखिए ये हॉर्न भी हमने फिट कर दिया है। अब हमारा कुछ नहीं बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, बस हमारा काम हो चुका है, सारे पार्ट्स फिट हो चुके हैं। बस ये लास्ट जो सबसे पहले मैंने खोला था वो सबसे बाद में मैं फिट कर रहा हूँ, वो है टूल बॉक्स। जैसा आपको ध्यान होगा सबसे पहले मैंने खोला था, सबसे पहले शुरू किया था और सबसे बाद ये मैं इसको बंद कर रहा हूँ। मतलब जो भी सबसे पहले मैंने खोला उसी को सबसे बाद में बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब कुछ भी मैंने आपसे मिस नहीं किया है, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इंजन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये रेडी है स्टार्ट करने के लिए, चलने के लिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको इसका साउंड सुनाते हैं कि किस तरीके का इसमें अब आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार चारों तरफ घूम के देख लेते हैं कहीं कुछ रहे तो नहीं गया, हो सकता है गलतियां हो जाती है इंसान से। तो देखिए सब कुछ रेडी है, सब कुछ सही है। अब हम इसमें किक मारते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और आपको इसका साउंड सुनाते हैं। तो देखिए तो जैसा दोस्त आपने इसकी आवाज़ को सुना, इसकी आवाज़ पूरी तरीके से सही हो चुकी है, बस थोड़ी सी टैपिट की आवाज़ रह गई है, उसको हम सही कर देंगे। और दोस्त वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सारी बात हम आपको बता चुके हैं। पूरा तरीका जैसे खोला था और कैसे बंद करा सब कुछ हमने आपको बता दिया है इस वीडियो में। दोस्त कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं करी है, सारी चीज़ हमने बताई है। तो दोस्त हमारी मेहनत का बस फल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं इस तरीके की वीडियो चाहिए उन्हें, उसके पास आप शेयर करें। और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।